कई दिनों से हम देखते हैं देश में एक किसान आंदोलन चल रहा है सर, और वो किसान आंदोलन देश के एक पर्टिकुलर हिस्से में चल रहा है, और उसमें एक बात करी जाए तो एक राज्य विशेष के लोग ज़्यादा सक्रिय हैं। हमको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में हम सभी लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और सबके बाप दादा जो है वो खेती किसानी ही करते हैं, और हम स्वयं ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बहुत रुचि लेते हैं, और ख़ासतौर से इस लॉकडाउन में तो और रुचि लेने लगे। कोई काम नहीं था तो यही कर रहे थे। तो असली किसान खेतों में काम कर रहा है। उन किसानों की जो मांग है या जो भ्रम फैलाया जा रहा है, चूंकि खाद्य रसद विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग को 2 बार संभालने का सौभाग्य हमको मिला। तो एक जो ये कहा जा रहा है साहब एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। 1967 में ये शुरू हुई, पहले गेहूं पे फिर धान पे आई। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी और इस चीज़ को सरकार कह भी चुकी है, लेकिन फिर भी धरना चल रहा है। और उस धरने में जिस तरह के लोग सक्रिय हैं, या 15 अगस्त को जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के नाम पे जो एक तांडव हुआ, उन सब से लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये असली किसान खेतों में काम कर रहा है, वो धरना नहीं दे रहा है। तो धरना कौन दे रहा है? अब ये आप शोध करके निकालें। धरना ऐसे लोग दे रहे हैं, कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है उसमें, कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे कह रहा है, कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहा है, कोई लाल किले पे चढ़ा जा रहा है। तो ये किसान नहीं है। आपको लगता है कि आज हमारे देश में राष्ट्रीयता प्रमुख मुद्दा होना चाहिए? शायद हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में राष्ट्रीयता की जगह बहुत कम रही है और उसके बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपके शब्दों पे हम बल देते हुए कहेंगे कि राष्ट्रीयता की कमी हम सभी लोगों में है। हम लोगों में एकाएक उबाल तो आता है, लेकिन फिर वो उबाल ठंडा हो जाता है। हम लोग कॉमनवेल्थ में कार्यक्रम में यूरोप गए और वहाँ एक बड़ी नायाब चीज़ देखने को मिली कि विवाह के बाद नव दंपति जाते हैं वो सैन्य स्मारक पे, और वहाँ फूल लेकर के चढ़ाते हैं। मतलब वहाँ पे जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं सैनिक, उनको इतना सम्मान मिलता है जो कि हमारे यहाँ देश में नहीं है। तो बिल्कुल राष्ट्रवाद की कमी इसकी वजह क्या लगती है आपको? और राजनीति ये हमारी संस्कृति में नहीं है जी? ये क्या राष्ट्रवाद हमारी संस्कृति में नहीं है, या दरअसल हमने राष्ट्रवाद को अपने अंदर पनपने ही नहीं दिया, या इसके लिए पॉलिटिकल दोनों या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को आप जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, राष्ट्रवाद तो हर किसी में होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर आदमी राजनेता हो या हर आदमी पॉलिटिक्स में हो। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में रहें, हम सफाई कर्मी हैं, हम किसान हैं, हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, तो राष्ट्रवाद तो वो एक सर्वव्यापी एक ऐसा अम्ब्रेला है कि वो सबके मन मस्तिष्क पे रहना ही चाहिए। उससे ये संबंध नहीं है कि आप राजनीति में हो तभी राष्ट्रवाद की बात करें। और कमोवेश यही जिन देशों की हम लोगों ने यात्रा करी, जिन लोगों से मिले, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और हर जगह से, तो यही देखने में आया। हाँ, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की कमी है, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ये अभिभावकों का भी दायित्व है कि शिशुकाल से ही अपने बच्चों को इस विषय में शिक्षा दें कि राष्ट्र सर्वोपरि है।